क्या आपको भी GSTR1 फाइल करते वक्त डर लगता है कि कोई कैलकुलेशन गलत ना हो जाए? और क्या आप YouTube पर घंटों लंबे बोरिंग वीडियोस देखकर थक चुके हैं? अभी के अभी रुक जाओ और इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं GSTR1 की कंप्लीट डिजिटल फाइलिंग बिल्कुल आसान भाषा में हमारे स्पेशल GST सीख लो पोर्टल पर, एकदम रियल लाइफ सिमुलेशन के साथ। आज के बाद टैक्स फाइलिंग का सारा डर हमेशा के लिए खत्म। चलो तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। आपको अपने क्रेडेंशियल्स के साथ हमारे GST सीख लो पोर्टल पर लॉगिन करना है। यहाँ अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालिए, उसके नीचे अपना पासवर्ड फिल कीजिए और हाँ, ये जो नीचे छोटा सा कैप्चा दिख रहा है ना, इसको बिल्कुल सही सही फिल करके सिंपल लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए। वेलकम टू योर स्मार्ट डैशबोर्ड। अब यहाँ स्क्रीन को ध्यान से देखो, आपको दो बड़ी चीजें दिखेंगी, GSTR1 GSTR3B। यहाँ पर पोर्टल आपको खुद कलर कोडिंग के साथ बताता है। जो रिटर्न्स आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, इसका मतलब चिल करो, वो ऑलरेडी फाइल्ड है। और जो ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं, इसका मतलब अलर्ट, वो अभी टू बी फाइल्ड है, यानी उन्हें फाइल करना बाकी है। अब बढ़ते हैं हमारे रिटर्न डैशबोर्ड की तरफ। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करिए, क्वार्टर सिलेक्ट करिए और जिस मंथ का रिटर्न फाइल करना है वो पीरियड सिलेक्ट करके सर्च पर क्लिक कीजिए। अब आपको दिखेगा GSTR1 का मेन टेबल क्रेड। यहाँ दो ऑप्शन है, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। ऑफलाइन में यूटिलिटी टूल्स यूज होते हैं, पर हम बिल्कुल लाइव पोर्टल पर सीखेंगे, तो हम क्लिक करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन पर और देखो ऊपर पोर्टल आपको ड्यू डेट भी दिखा रहा है, जो कि अगले महीने की 11वीं डेट होती है मंथली रिटर्न्स के लिए। जैसे ही हमने प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक किया, यहाँ बहुत सारी टेबल्स ओपन हो गई हैं। घबराइएगा मत, स्टेप बाय स्टेप चैलेंज। सबसे पहले हम ओपन करेंगे टेबल नंबर 4, B2B सप्लाईज। B2B का मतलब क्या होता है बच्चों? बिजनेस टू बिजनेस सेल, यानी जब आप किसी ऐसे पर्सन को सामान बेचते हैं जो खुद GST में रजिस्टर्ड है और उसके पास एक वैलिड GST नंबर है, तो उसकी सारी एंट्री इसी टेबल में आएगी। अब हम क्लिक करेंगे इस ऐड रिकॉर्ड बटन पर। चलो अब पार्टी की डिटेल्स फिल करते हैं जिसको हमने सेल की है। सबसे पहले हम डालेंगे उस पार्टी का GST नंबर। अब डालिए पार्टी नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और उसके बाद टोटल इनवॉइस अमाउंट। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अलग अलग टैक्स रेट्स के बॉक्सेस दिखेंगे, 12-18%। आपके बिल पर जो रेट है, बस उस रो में अपनी बेसिक टैक्सेबल वैल्यू डाल दीजिए और देखिए टैक्स पोर्टल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। कोई मैनुअल मैथ्स करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे जाकर इस एंट्री को सेव कर दीजिए। अगर एक से ज्यादा बिल्स है तो दोबारा ऐड रिकॉर्ड करें और सेम प्रोसेस फॉलो करें। अब देखो स्क्रीन पर आपको सारी मल्टीपल एंट्रीज दिख रही हैं ना। आप प्रोसेस्ड रिकॉर्ड पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि क्या डेटा फिल हुआ है। अगर लगता है कोई गलती हो गई तो सामने ही एडिट और डिलीट के ऑप्शन है, वहां से तुरंत ठीक कर लो। अब बढ़ते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट टेबल पर, टेबल नंबर 7, B2C अदर्स। यह पोर्टल का सबसे कॉमन ब्लॉक है। B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। जब आप किसी आम जनता या अनरजिस्टर्ड कस्टमर को सेल करते हैं, इसमें हम दो तरह का डेटा डालते हैं। एक तो सारी इंट्रा स्टेट अपने ही स्टेट की B2C सेल्स और दूसरा इंटर स्टेट दूसरे स्टेट की B2C सेल्स, जो अप टू 2.5 लाख रुपए तक है। इसमें भी प्रोसेस बिल्कुल पहले जैसा सिंपल है। क्लिक कीजिए ऐड रिकॉर्ड पर। यहाँ हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा POS यानी प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब जो हमने B2C सेल की है वो किस स्टेट में की है, स्टेट सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद टैक्सेबल बेसिक वैल्यू डालिए और अपना GST रेट सेलेक्ट कर लीजिए। टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। B2C का बस इतना ही किस्सा है, इसको भी जल्दी से सेव कर लीजिए। अब आते हैं एक ऐसी टेबल पर जहां अक्सर लोग गलती करते हैं, पर आप नहीं करेंगे। टेबल नंबर 12, HSN समरी, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, मतलब प्रोडक्ट और सर्विस का एक शॉर्ट क्लासिफिकेशन कोड। हमारे GST सीख लो पोर्टल पर हमने इसको बहुत आसान बना दिया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, B2B सप्लाईज और B2C सप्लाईज। अगर आप B2B इनवॉइस के लिए HSN समरी डाल रहे हैं तो B2B सेलेक्ट करें और अगर B2C के लिए कर रहे हैं तो B2C सेलेक्ट करें। जैसे ही हम यहाँ पर अपना HSN कोड फिल करेंगे, उस कोड के मुताबिक जो भी सर्विस या प्रोडक्ट मिलती है वो ऑटो फिल हो जाएगी। अब आपको अपनी सेल्स के अकॉर्डिंग बाकी फील्ड्स फिल करनी है, जैसे डिस्क्रिप्शन, UQC, क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट। सब डाल दिया। अब नीचे इस ऐड बटन पर क्लिक करके सेव कर दीजिए और अगर B2C का डेटा है तो B2C सप्लाईज टैब पर क्लिक करके बिल्कुल सेम इसी तरह सेव कर लीजिए। अब आते हैं हमारी आखिरी मैंडेटरी टेबल पर, टेबल नंबर 13, डॉक्यूमेंट्स इशूड। यहां पर हमें अपने इनवॉइस सीरीज की कंप्लीट रिपोर्टिंग करनी होती है। गवर्नमेंट को हिसाब देना होता है कि इस महीने हमने कितने टोटल बिल इशू किए हैं। अगर आपकी इनवॉइस सीरीज डिफरेंट है तो उसकी डिफरेंट एंट्रीज करनी होंगी। यहां आपको बताना है
टोटल कितने इनवॉइस इशू कर दिए, फ्रॉम सीरियल नंबर टू सीरियल नंबर, कितने कैंसिल किए हैं और नेट इशूड कितने हैं, वो पोर्टल खुद कैलकुलेट कर लेगा। और ध्यान रखना, पोर्टल पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए उनके पर्सनल डेडिकेटेड टैब्स बने हुए हैं। अगर टैक्स इनवॉइस है तो उसकी एंट्री उसके टैब में करें, और अगर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर या डिलीवरी चालान है तो उसको उसके रिस्पेक्टिव टैब में ही रिकॉर्ड करें। गलत जगह एंट्री नहीं करनी है। अब डेटा सेव कर लीजिए। मुबारक हो गाइस, हमने सारी मैंडेटरी टेबल सक्सेसफुली फिल कर ली है। अब आता है फाइनल फेज। हम क्लिक करेंगे नीचे जनरेट समरी बटन पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको थोड़ा नीचे प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन दिखेगा। अब आपके सामने एक कंप्लीट कंसोलिडेटेड समरी खुल चुकी है। जितना भी डेटा हमने अब तक फिल किया था, B2B, B2C, HSN, डॉक्यूमेंट्स, वो सब यहाँ एक साथ दिखेगा। अपने ओरिजिनल बिल से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि टोटल एंट्रीज और अमाउंट्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं या नहीं। अगर आपकी सारी इन्फो बिल्कुल सही है तो आगे बढ़िए और फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक कीजिए। रजिस्टर्ड मोबाइल/ईमेल पर आया हुआ OTP एंटर कीजिए और आपका रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और स्क्रीन पर GSTR1 का स्टेटस दिखेगा, फाइल्ड। देखा कितना आसान था। अगर आपको GST सीख लो पोर्टल का यह लाइव डायनामिक सिमुलेशन अच्छा लगा तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी अकाउंट्स वाले दोस्तों के साथ शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत।